एक तो अदाकारा मोमना इकबाल और जो साकिब चद्दर हैं उनका जो मामला है वो कहाँ तक पहुँचा है, इसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मैं आपसे शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ जो पिंकी का मामला है उसके शोर से रिलेटेड भी जो है एक डेवलपमेंट हुई है वो भी आपको अपडेट देंगे। और इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचे हैं उसकी अपडेट्स भी आपको देंगे, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़ा ब्रेक थ्रू शायद अगले 12 से 24 घंटे में हो भी सकता है। इसकी डिटेल्स ये तमाम खबरें जो हैं वो आप साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आपसे रिलेटेड हो सकती है। और वो ये है कि पावर डिवीजन ने बिजली के बिल के ऊपर QR कोड की आड़ में सार्फिन की मालूमात चोरी होने के खदशे के पेश नज़र एडवाइजरी जारी कर दी है। इसको गौर से सुनिए जो QR कोड उसके ऊपर लिखा होता है। तर्जुमान पावर डिवीजन ने सार्फिन के लिए जारी एडवाइजरी में बताया है कि सार्फिन को एक खास लिंक पर क्लिक करके 4 मराहिल में मालूमात शेयर करने का कहा जाता है। मालूमात दर्ज करने के बाद सार्फिन को उसी लिंक पर 6 अंकों वाला कोड दर्ज करने का कहा जाता है। बास अनासिर QR कोड इस्तेमाल करके मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। पावर डिवीजन के तर्जुमान ने कहा है कि बिल के अलावा मुतल्लिका मालूमात किसी और प्लेटफॉर्म पर दर्ज नहीं हो सकती। मालूमात के इंजाज का यह तरीक़ाकार गलत और गैर कानूनी है। तर्जुमान पावर डिवीजन ने कहा है कि जराइम पेशा नासिर के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह कर दिया गया है बिजली सार्फिन सब्सिडी के लिए किसी डिजिटल या कागज़ पर मालूमात दर्ज ना करें। शुड बी वेरी केयरफुल कि आप उस QR कोड के जगह पे पता लगे वो गलत QR कोड हो और आप जो है वो कहीं भी जाके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं भी और शेयर कर रहे हैं। और वंस आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और के पास चली गई तो फिर उसके बाद ज़हन में रखिएगा उस इन्फॉर्मेशन का जो है वो कुछ भी किया जा सकता है। वहीं पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि DG NCCI सैयद खुर्रम अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि जी शहरियों का ज़ाती डेटा बैरून मुल्क एजेंसियों को फ़रोग़ किए जाने का इंकशाफ हुआ है। जनूबी पंजाब से ये गैंग पकड़ा गया है और ये गैंग आम शख्सियात का डेटा जो है वो चंद हज़ार रुपये के एवज़ फ़रोग़ कर रहा था और अब तक डेटा फ़रोग़ में मुलविस 4 अफराद को हिरासत में किया गया है। हमें पता चला है कि मुख्तलिफ इदारों के अफराद डेटा लीक के लिए तफसीलात फराहम कर रहे हैं और डेटा लीक और ज़ाती मालूमात फ़रोग़ करने पर ज़ीरो टॉलरेंस होने का पॉलिसी है। दूसरी जानिब मोमना इकबाल जो अदाकारा मोमना इकबाल केस है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मोमना का केस जो है लॉ ऑफिस देख रहा है, ये केस महीनों नहीं बल्कि दिनों में मुकम्मल किया जाएगा। इसी दौरान एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मोमना इकबाल का इल्ज़ाम है कि NCCI ने ताख़ीर से कार्रवाई का आगाज़ किया है। इस पर सैयद खुर्रम अली ने जवाब दिया कि मोमना इकबाल केस में NCCI ने कोई ताख़ीर नहीं की। मोमना इकबाल खुद कराची में थी, जैसे ही लॉ आई तो कार्रवाई का आगाज़ हो गया। इसके साथ साथ जो साकिब चद्दर हैं जो मुस्लिम लीग के MP हैं, आज सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी जो है मैं अक्सर शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल आपका राइट है, आप बताइए जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम वैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आगे देंगे। वैसे बाद में उसके बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जो है वो जारी किया है, उसमें कुछ चीज़ें उसके अंदर शामिल है लेकिन जो मेरे साथ गुफ्तगू हुई है वो ज़ाहिर बात उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने उसके अंदर इकरार किया कि जी मेरा तकरीबन कोई 2001 के शुरू में जो है वो इनके साथ ताल्लुकात जो है वो मेरे शुरू हुए, पहले जान पहचान थी, उसके बाद मामला जो है वो काफ़ी तक सीरियस हो गए और उसके बाद जो है वो तकरीबन ये 5 साल ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। उसके बाद मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या आपको उन्होंने कहा कि मुझे बाद में जाके पता लगा कि मोमना इकबाल की जो है वो पहले शादी हो चुकी हुई है। तो मैंने कहा जी 5 साल में कब जाके आपको पता लगा? तो उन्होंने कहा जी मुझे तकरीबन कोई 3.5-4 साल के बाद जाके जो है मुझे पता लगा कि उनकी पहले भी शादी हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त से उन्हें कन्फ्रंट किया कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि जी वो बस मुझे डर था कि कहीं मेरा ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, तो मैंने इसलिए जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है मैंने शेयर नहीं की। मैंने कहा जी उसके बाद भी आपने उनके साथ कंटिन्यू किया जो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई? तो उन्होंने कहा हाँ कंटिन्यू किया लेकिन बस 7-8 महीने जो है वो ये मामला आगे चला, फिर हमारी जो है इतनी बनी नहीं। लेकिन बहरहाल ये रिलेशनशिप जो है इस इन्फॉर्मेशन के बाद भी आगे चलता रहा। दूसरा उनका ये कहना है कि जी मैंने वो खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने तकरीबन कोई 8 महीने से जो है वो ना इनको कोई फ़ोन किया है ना मैंने इनको कोई मैसेज किया है, मैं अपने रास्ते वो अपने रास्ते। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने कोई कत्ल की धमकियाँ दी हैं या कुछ और है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके सबूत भी देने के लिए तैयार हूँ कि मेरे नंबर से जो है कभी उनसे जो है वो कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया गया। काउंटर क्लेम उन्होंने ये किया कि जी उनके जो मंगेतर हैं वह बल्कि मुझे फ़ोन करके जो है मुझे धमकियाँ देते नहीं हैं और मैंने इसलिए जो है वो एक FIR भी जो है मेरे कज़न के थ्रू मैंने कटवाई है और उसके अंदर ये उनके मंगेतर ने जिन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब मुझे खुद ये पता लगा कि जनाब एक वीडियो जो है वो कोई तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही हैं और कोई तस्वीरें हैं, उन्होंने कहा कोई तस्वीरें या वीडियो है कोई जो वायरल हो रही है, तो मैंने उनको वो भेजा, उन्होंने ये बात मानी, उन्होंने कहा मैंने मोमना इकबाल को भेजा और मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ से आ रही है या समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन मुझे उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। अब जाहिर बात है ये इनका वर्जन है कि जनाब मैंने तो ये पूछा था कि कहाँ से आ रही है, जबकि वो ये कहती हैं कि जी मुझे एक्चुअली ये तस्वीरें भेजने का जो है वो एक इंडिकेशन था कि भाई मुझसे बात करो, मुझसे मामला आपको ठीक करो, वरना फिर ये तस्वीरें हमारे सब कुछ और ये सब कुछ जो है वायरल हो जाएगा। सो ये दोनों के डिफरेंट अपने अपने वर्जन हैं कि ये मामला जो है वो इस तरह है। दूसरा
ये जो साकिब चद्दर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं हर किस्म की मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपको एनसीसीआई ने कहा है कि अपना फ़ोन जो है वो आपके हवाले करें, तो मैंने कहा जी आज आप फ़ोन देने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं 1-2 दिन के अंदर दे दूँगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं दे दूँगा, मुझे कुछ छुपाने वाली कोई बात नहीं है, तो मैं दे दूँगा। तो बहरहाल मैं उनकी बात से एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने फ़ोन जो है अपना नहीं दिया। दूसरी यानी वैसे मुमना इकबाल से भी एनसीसीआई ने फ़ोन मांगा था कि आप भी अपना फ़ोन जो है वो जमा कराएँ। दूसरा एक और इसमें एक कानूनी नुकता जो है वो इस वक्त डिस्कस हो रहा है। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ जज कि मैं इसके ऊपर कोई फैसला दे सकूं, और वो ये है कि साकिब चद्दर जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जी मेरा मुमना इकबाल के साथ जो है वो 5 साल तक एक रिश्ता रहा, और ये रिश्ता जो है बगैर किसी शादी के, बगैर किसी मतलब मैरिज लीगल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर जो है वो ये रिश्ता रहा है। अब सवाल यह है कि ही इज़ MPA, गेब मुस्लिम नून के MPA है, तो यहाँ पे कई जो कानूनी हल्के हैं वो अब ये सवाल कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ये सारी चीज़ के एडमिशन के बाद क्या साकिब चद्दर जो है वो बासित तिरसठ के ऊपर पूरा उतरते हैं। सादिक और अमीन का वो जो कॉन्सेप्ट है जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर बहुत से सियासतदान जो है वो नाहिल हुए हैं, तो क्या ये 62-63 के अब उन तमाम जिसमें आप ये कहते हैं कि जनाब वो इसकी ये ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, क्या अब ये उसके ऊपर पूरा उतर है जब इनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो मंजर आम के ऊपर आ गया है, जिसको उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि हाँ जी ये मौजूद था। तो क्या अब बतौर एक MPA आपका 62-63 की जो शिक है क्या आप उसके ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। दूसरा उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है, उनके वकील ये खुद कह रहे हैं कि जी इनको जो रकूम दी गई है मतलब मुमना इकबाल को जो है गिफ्ट्स की शक्ल के अंदर करोड़ों रुपए के, उन्होंने कहा करोड़ों रुपए की वो वैल्यू कोई नहीं है कि कितनी वैल्यू है, लेकिन करोड़ों रुपए की जो है वो ये गिफ्ट्स वगैरह भी दिए गए हैं। यानी मामला जो है वो काफ़ी हद तक सीरियस है। हाँ एक और बात, साकिब चद्दर साहब ने उससे गुफ्तगू करते हुए बात कही कि जनाब मैंने उनसे पूछा कि दूसरी साइड ये कह रही है कि आपकी कोई रस्म शस्म भी हुई थी, कोई हाँ भी हुई थी, शादी तक भी है बात पहुंची थी, उसको वो डिनाई करते हैं, उन्हें कहा नहीं ऐसा कुछ ही हुआ था, जबकि दूसरी साइड जो है वो ये क्लेम करती है कि हाँ जी ये इस तरह की चीज़ जो है वो हुई थी। अब आई डोंट नो, मतलब ये तो ज़ाहिर बात है सबूत कोई सामने आएंगे तो फिर पता लगेगा। इसके अलावा हमने आपको ये खबर दी थी कि जनाब मुमना इकबाल जो है उनकी शादी होने वाली है, तो वाह अब उनकी बहन ने भी जो है इस खबर की तस्दीक कर दी है कि उनकी शादी जो है वो यकम को हो रही है। और मैंने आपको उसको बताया था कि वहाँ पे ज़्यादा जो है वो इसी बात का था कि जनाब क्योंकि शादी होने वाली है तो उससे पहले ये एक नया मसला जो है वो खड़ा हो गया, तो अब इसको जो है वो किस तरह रिजॉल्व किया जाएगा। तो बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दूसरी जाने जनाब उधर पिंकी जो है पुलिस जो है वो पिंकी का मजीद जिस्मानी रिमांड लेने में नाकाम हो गई। अदालत ने मुल्ज़िमा को तमाम मुकदमा में जुडिशल रिमांड के ऊपर जो है वो जेल भेज दिया है। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया, पुलिस ने पिंकी को सख्त सिक्योरिटी में सेंट्रल जेल में कायम जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। मुल्ज़िमा की पेशी के मौके पर सेंट्रल जेल की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, जबकि सहाफ़ियों के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद रही। मुल्ज़िमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया जहाँ पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा की गई, जबकि वकील सफ़ाई ने मुल्ज़िमा को जुडिशल तहवील में जेल भेजने की इस्तदा की। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा पिंकी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मजमूई तौर पर 16 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं और मुल्ज़िमा के खिलाफ कत्ल, गैर कानूनी असलहा, मुनशियात और दीगर मुकदमा दर्ज हैं। बाद में अदालत ने पिंकी को तमाम मुकदमा में जुडिशल रिमांड के ऊपर जो है जेल भेज दिया। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमा के चलान जो है वो पेश करने का हुक्म भी दिया है। पुलिस ने पिंकी केस में तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके खुद ही रिमांड जो है वो ख़त्म करा दिया। पुलिस को तफ्तीश करना थी तो मुकदमात अलग अलग क्यों, ये कमेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं कि पुलिस को तफ्तीश करना थी तो मुकदमात अलग अलग क्यों नहीं पेश किए गए। ये संजीदा सवाल जो है वो उठ गए हैं कि जनाब आखिर ऐसी क्या है, बेसिकली एक तरीके से क्या पिंकी को रिलीफ दिया गया है। दूसरे दिनात सिंध पुलिस ने कोकेन क्वीन पिंकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए FIA से जो है वो मदद मांग ली है। DIG साउथ कराची असद रजा ने FIA को खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि तहकीकात में पता चला है कि मुल्ज़िमा के साथी बैंक अकाउंट्स के जरिए से जरिए रकम वसूल और मुंतकिल कर रहे थे। कराची पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और मालियाती लेन देन में मुलविस होने का शुबा है, लिहाजा केस में साइबर और बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है शामिल होने की वजह से तहकीकी मदद जो है वो फराम की जाए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जनूबी में पिंकी के खिलाफ मुनशियात के मजीद 3 मुकदमा जो हैं वो सामने आए हैं। डिफेंस पुलिस ने 3 मुकदमा पर पिंकी और उसके 3 राइडर्स की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रजू किया है, जबकि पुलिस ने मुल्ज़िमान से तफ्तीश और रिमांड के लिए इजाज़त दी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर कासिम तलूरी ने के मुताबिक पिंकी और उसके राइडर्स के खिलाफ 2 मुकदमा 2021 में दर्ज हुए थे। इन मुकदमात में आबाद समेत 3 राइडर्स गिरफ्तार होकर इस वक्त जेल में हैं। इसके अलावा लाहौर के सेशन कोर्ट में पिंकी के मुबैना शौहर साबिक DSP ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट राना मोहम्मद अकरम के खिलाफ FIR दर्ज करने का जनाब हुक्म जारी कर दिया गया है। अदालत ने यास्मीन तबस्सुम अलमारूफ निगार चौधरी की दरख्वास्त पर SHO को मुकदमा दर्ज करने की जो है वो हिदायत की है। साबिक इंस्पेक्टर राना मोहम्मद अकरम पर घर में गैर कानूनी छापे और 55 लाख रुपए मालियत का सामान ले जाने का इल्ज़ाम है। CCPO ऑफिस की इंक्वायरी रिपोर्ट में राना मोहम्मद अकरम को बदइंतज़ामी और गलत रवैये का जिम्मेदार जो है वो करार दिया गया है।
SSB इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की 5 अगस्त 2024 की रिपोर्ट में छापे से मुतल्लिक संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के बाद में इंक्वायरी बारजा इंक्वायरी में इल्ज़ामात साबित न होने का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। इसके अलावा एक ऐसी खबर जिससे एक्चुअली पाकिस्तान का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है, वो बेसिकली फ्रांस से ये खबर आई है। और वहाँ पे फ्रांस में पाकिस्तानी निजात मारूफ फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी उनको टैक्स फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जुर्म मुजरिम करार देते हुए पेरिस की अपील कोर्ट ने जो है वो सज़ा सुना दी है। क्या है, महमूद भट्टी साहब जो हैं ये बड़े मशहूर रहे हैं और टीवी स्क्रीन के ऊपर इनके इंटरव्यूज़ वगैरह और मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने बड़े इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे। अब उनके ऊपर जनाब टैक्स फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जनाब उनको सज़ा हुई है। अदालत ने उनके खिलाफ मुअत्तल कैद, भारी जुर्माना और कारोबारी सरगर्मियों पर तवील पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया है। फ्रांसीसी अखबार ले मोंड के मुताबिक अदालत ने करार दिया कि महमूद भट्टी पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं। फैसले के तहत उन्हें 2 साल की मुअत्तल कैद की सज़ा दी गई है, जबकि 1,50,000 यूरो जुर्माना भी आयद किया गया है। इसके साथ साथ उन्हें आइंदा 10 साल तक किसी भी कंपनी के इंतजामी अमूल चलाने से रोक दिया गया है। अदालती कार्रवाई में यह भी सामने आया कि उनसे 3 लग्जरी गाड़ियाँ और 3 जैगुआर गाड़ियाँ जब्त कर ली गई। जैगुआर गाड़ियाँ अंदाज़ा करें। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे की तहकीकात से साबित हुआ कि 2009 से 2012 के दौरान टैक्स फ्रॉड, जबकि 2009 से 2014 तक मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद जो है वो मौजूद थे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक महमूद भट्टी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में टाइम कंपनी के जरिए कर्जों के निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए अपने पुरतइश ज़िंदगी के अखराजात पूरे किए। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने अपील के दौरान इंजामात को तस्कीन करते हुए निस्बतन कम सज़ा की दरख्वास्त की। ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि वो इससे कबल 2001 में भी माली बेज़ाब्तियों के केस में ज़ेर तफ्तीश रह चुके हैं। फ्रेंच अखबार के मुताबिक महमूद भट्टी का ये इमेज इससे बहुत दूर था जिसे वो दहाइयों से फ़रोग़ दे रहे थे। एक ज़माने में पाकिस्तान में बैरून मुल्क कामयाबी और फलाही कामों की अलामत के तौर पर मनाए जाने वाले भट्टी रियासती एजाज़ात और अवामी पहचान हासिल करते हुए सियासी अशराफिया मशहूर शख्सियत कारोबारी हक़ों में आज़ादाना तौर पर भूलते मिलते रहे हैं। कितने शर्म की बात है, ये इतनी आपको इज़्ज़त दी गई और उसके बाद यह एनमी से जो है वो निकला क्या है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने जनाब पुलिस के हवाले से जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि जी ज़ैरत के नाम के ऊपर जो कत्ल होगा आइंदा उसके केसेस भी जो है वो अब CCD हैंडल किया करेगी। अब CCD जो है वो ज़ाहिर बात आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर एक टेरर के तौर पे जो है वो कंसिडर किया जाता है, ख़ासतौर पे मुजरिम जो है उनकी टांगें कांपती हैं। तो पंजाब हुकूमत ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के दायराकार को मज़ीद वसअत देने का फैसला किया है, जिसके तहत अब सूबे में ज़ैरत के नाम के ऊपर होने वाले कत्ल के तमाम वाक़ियात की तफ्तीश कौंसिल या महकमा जो है वो करेगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के नए फैसले के तहत पंजाब भर में ज़ैरत के नाम पर कत्ल का हर वाक़या बाकायदा तौर पर CCD के हवाले किया जाएगा ताकि उनकी हाई प्रोफाइल केसेस की शफाफ और जानदार तरीके से तहकीकात को यकीनी बनाया जा सके। इससे पहले CCD का दायरा सिर्फ मुनज़्ज़म जराइम, आदि मुजरमान की सरगर्मी और मुनशियात के बड़े केसेस तक महदूद था। ताहम अब इसमें ज़ैरत के नाम पर कत्ल जैसे संगीन समाजी जुर्म को भी शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा जनाब अब कुछ सऊदी अरब और अमेरिका के हवाले से कुछ ईरान और अमेरिका के हवाले से कुछ बात करते हैं। और अल अरेबिया जो अखबार है उसने ये रिपोर्ट भी है कि जनाब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे का हतमी मुसवदा आइंदा चंद घंटों में उसका ऐलान किया जा सकता है। इस मुआहदे की आम शिकें भी जो हैं वो अब सामने आ गई हैं। ये शिक बताती है जी खुश्की, समंदर और फ़िज़ाई हदूद समेत तमाम महाज़ों पर फौरी, जामे और गैर मशरूत जंगबंदी होगी। फ़ौजी, शहरी या मुआशी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना ना बनाने का बामी अज़म, फ़ौजी कार्रवाइयों का खात्मा और मीडिया पर जनबंदी करने के ऊपर इतफ़ाक़, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमत और अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत के एहतराम की यकीन दहानी, खलीज अरब, आबना हुर्मुज़ और खलीज ओमान में जहाज़ रानी की आज़ादी की ज़मानत। मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और तनाज़ात के हल के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम किया जाएगा। बकाया मसाइल पर मुज़ाकरात 7 दिन के अंदर जो है वो शुरू होंगे। ईरान के मुआहदे की शराइत पर अमलदारी के बदले अमरीकी पाबंदियों को बरानावार ख़त्म किया जाएगा। मुसवदा मुआहदा बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी की तौसीक़ करता है और दोनों फरीकों की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान के फ़ौरन बाद मुआहदा नाफिज़ुल अमल हो जाएगा। अगर शिकें जो हैं वो सामने आ गई हैं तो इसका मतलब है कोई जल्दी जो है बाकायदा तौर पर ऐलान भी जो है वो सामने आ सकता है। इसके साथ साथ डाउट्स भी एक जगह पर मौजूद हैं कि क्या ये मुआहदा जो है वो कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से इस वक्त तेल की कीमतों के अंदर जो है वो फ्यूचर प्राइसेस के अंदर जो है वो इजाफा देखा जा रहा है और फ्यूचर प्राइसेस जो हैं तेल की $105 के ऊपर ट्रेड होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही हैं
और रॉयटर्स को जो है एक सीनियर जरिए ने कहा है कि अमेरिका के साथ इख्तलाफात में कमी आई है, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुज़ाकरात में कुछ मुस्बत इशारों का जिक्र किया। तमाम दोनों ममालिक अब भी तेहरान के यूरेनियम ज़ख़ीरे और अपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल के मामले के ऊपर जो है इख्तलाफात रखते हैं। शायद इसीलिए बेसिकली अब तक बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट जो है वो नहीं हुई है। दूसरी जानब तेहरान में इस्लामाबाद के सफारतखाने ने इतला दी है कि पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता 2 दिनों में दूसरी बार ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से जो है वो बातचीत की है। ये मुलाकात ईरान और अमेरिका के दौरान मुआहदे के हवाले से तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल के लिए थी। मोहसिन नकवी बुध के रोज़ तेहरान पहुंचे और पहली इस्लामी जमहूरिया के सीनियर ओहदेदारों से मुलाकात जो है वो कर चुके हैं। इसके अलावा दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने 2 टोक तदीद की है इस खबर की कि ईरान पर हमले के लिए फ़िज़ाई हदूद मांगने का कोई अमली काम अमरीकी मुतालबा है। जी पाकिस्तान से जो है कोई फ़िज़ाई हदूद जो है वो मांगी गई है कि जनाब वो हमला करना चाहते हैं वो ईरान के ऊपर, तो शायद अमेरिका ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद मांगी है, तो उसको डिनाई किया है दफ्तर खारजा ने कि ऐसी कोई बात नहीं है। सहाफ़ियों से हफ्ता और ब्रीफिंग में उन्होंने वज़ाहत की कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद मांगने के किसी मुतालबे से वो लाइल्म है और पाकिस्तान से ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया गया। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनाब ये खबर दी है कि ईरान ने खलीजी रियासत ओमान जो अमरीका के इत्तेहादिया के साथ आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाली बहरी जहाज़ों से फ़ीस वसूल करने के निज़ाम में शराकत दारी के ऊपर जो है वो बातचीत की है कि जनाब ये कोई टोल लगाने का जो सिस्टम है इसके ऊपर जो है वो मिल के कोई टोल सिस्टम जो है वो लगाते हैं। और इस तरह उसने ट्रंप इंतज़ामिया के उन वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया है जिसमें इस आम बैन अल-अक़वामी आबी गुज़रगाह से गुजरने के लिए अदायगी का मुतालबा करने से मना किया गया था। तो यानी ओमान के भी जो है वो अब ख्यालात ईरान के साथ मिल रहे हैं, जिस लोग समझते हैं कि जनाब हमें यहाँ पर टोल का सिस्टम जो है वो लाना चाहिए ताकि हम ज़र मुबादला कमा सके जो जहाज़ हमारे इन हदूद से जो है वो गुजरते हैं। यह वाज़ेह है कि इन मुज़ाकरात से कोई अमली नतीजा निकलेगा या नहीं, ताहम ये बातचीत इस बात का इशारा देती है कि अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के मामले में अब भी एक दूसरे से दूर हैं। हालांकि सदर ट्रंप बारहा इसके बरक्स दावे करते रहे हैं। हालिया दिनों में ईरान के सरकारी गैर मुल्की मीडिया इदारे प्रेस टीवी ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने एक नया निज़ाम बनाया है ताकि मखसूस रास्ते से गुजरने वाली बहरी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके और खुसूसी खदमात के लिए जो है वो फ़ीस वसूल की जा सके। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी सियासत के बारे में भी खबर देते हैं आपको। बैरिस्टर गौहर ने जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा गुज़श्ता रोज़ पार्लियामानी पार्टी इजलास में बानी की रिहाई और केसेस से मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई। महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास ने अरकान की गुफ्तगू के ऊपर जो है एतमाद का इजहार किया। अपोजिशन कायदीन को कहा है कि अगर आप बातचीत करते हैं तो हम मुकम्मल सपोर्ट करें। यह हमने वाज़ेह किया कि अगर तहरीक चलाना चाहते हैं तो हम आपकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। मजीद कहा कि हमें बुशरा बीबी और इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश है। हमने वाज़ेह किया कि बानी से मुलाकातों के हवाले से हम तशवीश का शिकार हैं। इमरान खान ने खुद महमूद अचकज़ई को इख्तियार तफवीज़ किया था। मजीद अली अमीन नंडापुर को दोबारा वज़ीर लगाने पर कहा कि हद हो गई। शहरज़ाद मरवत ने अपील की, इंशाअल्लाह इस पर कोई पेशरफ्त नहीं होगी। पटिशन कामयाब नहीं होगी। PTI में सिर्फ इमरान खान की हिदायत चलती है। इमरान खान का सुहेल आफरीदी पर एतमाद है और वो वज़ीर आला रहेंगे। इसके साथ जनाब ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वनडे टीम की कप्तानी करेंगे। इसके अलावा अहमद दानियाल, अरफात मिनहास और रुहेल नज़ीर कौमी वनडे स्क्वाड के अंदर जो वो शामिल कर लिए गए हैं। बाबर आजम, नसीम शाह, शादाब खान, सुफियान मुकीम को की कौमी टीम में जो है जनाब वापसी हो गई है। मोहम्मद गाजी वादी और रुहेल नज़ीर को स्क्वाड में विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर जो है वो शामिल किया गया है। उस्मान खान बीमारी के बायस ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़ेर गौर नहीं आए, जबकि फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी के बायस बदस्तूर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर जो है इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, हुसैन तलत, मोहम्मद रिजवान वसीम जूनियर और साद मसूद को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। और इसके साथ साथ दिल्ली हुकूमत के वज़ारत तरक्की ने जनाब ईद उल अज़हा के लिए रहनुमा खतूत जो है वो जारी किए हैं। इंडिया से खबर है जिनके मुताबिक ममनुआ जानवर की कुर्बानी करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा जो है वो दर्ज किए जाएंगे। दिल्ली हुकूमत के वजीर कपिल मिश्रा ने कहा है कि ईद पर गाय, बछड़े, ऊँट और दीगर ममनुआ जानवर की कुर्बानी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। उनका कहना है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ फौजदारी